हेलो बंधु, एक बार फिर से बीके इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के सिलेबस में भी सब्सक्राइब है। वहाँ पर भी ये पोएम हमको पढ़ने को मिलती है और एक बेहतरीन पोएम है जिसको जॉन मिल्टन साहब ने लिखा था। तो चलिए बगैर देरी किए हम इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए, कि कवि जो है जॉन मिल्टन साहब अंधे हो चुके हैं और वो अपने अंधेपन पर भगवान से कहते हैं। तो उनको बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो आधी भी नहीं बीत पाई थी और 44 वर्ष की उम्र में ही अंधे हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, कैसे मैं अंधा हो गया। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मैं अंधा हो गया, कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। इर इर मीन्स होता है बिफोर, यानी पहले। हाफ माई डेज, मेरे आधे दिन भी नहीं बीत पाए थे, अर्थात अभी मेरी आधी उम्र भी नहीं बीत पाई थी, चूंकि वो 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे। तो उन्होंने लिखा, इन हाफ माई डेज, अभी मेरी आधी उम्र भी नहीं बीत पाई थी, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारपूर्ण संसार में, एंड वाइड, और विस्तृत संसार में। ये जो संसार अंधकार युक्त हो गया है और ये जो संसार है वो विस्तृत हो गया है, अर्थात इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आँखों की रोशनी चली गई और मैं बिल्कुल अंधे अंधा हो गया हूँ और ये संसार जो है अंधकार युक्त है, दिखाई पड़ रहा है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह योग्यता, वह काव्य प्रतिभा, विच इज डेड टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, और वह काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉर्ड विथ मी यूजलेस, मेरे साथ निरर्थक ही दब करके रह गई है। डू माई शॉल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा ज़्यादा उत्सुक होती है, टू सर्व देर विथ, उस अपने कविता के माध्यम से अपने उस माई मेकर, अपने बनाने वाले मालिक की सेवा करने के लिए। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई। एक बार फिर से समझते हैं बंधु। देखिए, व्हेन आई कॉन्सिडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, इन हाफ माई डेज, अभी मेरे जीवन के आधे दिन भी नहीं पूरे हुए थे, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में, तो मुझे दुख होता है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक काव्य प्रतिभा, अर्थात वो एक लेखक थे और कविताओं को लिखा करते थे, तो उन्होंने काव्य प्रतिभा को पोइट्री गिफ्ट कहा है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह काव्य प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉर्ड विथ मी यूजलेस, मेरे साथ निरर्थक ही दब करके रह गए। डू माई शॉल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा ज़्यादा उत्सुक होती है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, इन सारी चीज़ों से अपने उस बनाने वाले मालिक की सेवा करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। चलिए बंधु, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बंधु जो है ओ, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु होगी, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं उस ईश्वर के दरबार में पहुंचूंगा, तो जब मैं अपने कार्यों का लेखा जोखा उस ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा, तो वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं मेरे पहुंचने के बाद वो ईश्वर मुझे डांटे ना, मुझे फटकारे ना। तो आगे लिखा उन्होंने, माई ट्रू अकाउंट, जब मैं अपने कार्यों का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा,
माई ट्रू अकाउंट, जब मैं अपने कार्यों का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर जब मैं उसके दरबार में लौट करके जाऊं तो मुझे डांटे ना, मुझे फटकारे ना। फिर मेरी आत्मा, मेरा मन उस ईश्वर से प्रश्न करता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की ज़रूरत पड़ती है? क्या उस ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की ज़रूरत पड़ती है? लाइट डिनाइड, यद्यप जिस इंसान की आंखों की रोशनी चली जाए, ऐसे इंसान से भी क्या जो है वो इच्छा रखता है ईश्वर कि उसके कार्य के लिए। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतावश पूछता हूँ, बट पेशेंट टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है। दैट मरमर, मेरे उस बड़बड़ाने पर सून रिप्लाई, शीघ्र ही उत्तर मिलता है। जब मैं ईश्वर को कहता हूँ तो मेरे उस कहने पर मुझे शीघ्र ही उत्तर मिल जाता है। क्या उत्तर मिलता है बंधु? गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं होती है आइदर मैंस वर्क, किसी व्यक्ति के कार्यों की, आर हिज ओन गिफ्ट, या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की। तो ईश्वर को जो है किसी भी व्यक्ति के कार्यों, तो गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं पड़ती है आइदर मैंस वर्क, या तो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की, आर हिज ओन गिफ्ट, या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की ईश्वर को जरूरत नहीं होती है। फिर क्या होता है? हु बेस्ट, जो अच्छी तरीके से बियर बर्दाश्त कर लेते हैं हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए दुख रूपी जुए को, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उस ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो कवि ने बताया कि ऐसा इंसान जो ईश्वर के दिए हुए दुख को अच्छी तरीके से सह लेता है, वही उस जो है वही इंसान उस ईश्वर का सबसे सच्चा सेवक है। तो बंधु, ये कविता कैसी लगी? जो है आप हमारे चैनल से पे जुड़िए, चैनल पे बने रहिए। आप भी के इंग्लिश क्लासेस में जुड़िए और अच्छी सी कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।